प्रोफेसर बी.एल. जैन, विभागाध्यक्ष शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू। आज हम अध्ययन करेंगे सीखने के नियम। सीखने के प्रमुख रूप से 3 नियम हैं और ये 3 नियम हमारी शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान प्रदान करते हैं। ये 3 नियम थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से प्रसारित हुए हैं। इन 3 नियमों में सबसे पहले है तत्परता का नियम। तत्परता से तात्पर्य है कि बालक को तैयार करना। उसे पढ़ने से पहले बालक को तैयार किया जाता है। जैसे कि किसी सोते हुए बालक को हम यदि ज़बरदस्ती भोजन कराएंगे जगा करके तो वो रुचि के साथ भोजन नहीं करेगा, और यदि भूखे बालक को हम यदि भोजन कराएंगे तो वो रुचि के साथ में भोजन करेगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि एक किसान फल प्राप्ति के लिए अपने खेत में जाकर के वो बीज डालता है। बीज डालने के बाद उसके खेत की जुताई करता है, उसके बाद में ही फल प्राप्त होते हैं। इसलिए खेत को यदि वह तैयार नहीं करेगा तो फल की प्राप्ति ठीक प्रकार से नहीं होगी। खेत को अच्छी प्रकार से भली भांति जुताई करने के बाद उसमें बीज डालने के बाद ही उसके अंदर फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से एक कुम्हार है, वो अपने एक कलश बनाने के लिए मिट्टी के अंदर पानी डालता है। पानी डालने के बाद उसके हाथ से वह गुजरता है, गुजरने के बाद में जाकर के वो एक कलश तैयार कर पाता है। तो हम इस प्रकार से देखेंगे कि युद्ध की आदि विजय है तत्परता जो है। हम जब कभी भी इस बात को यदि हम गौर से देखें तो बालक को यदि हमने तैयार कर दिया है तो वो युद्ध की आदि विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए सबसे पहले किसी बालक को हमें तैयार करना चाहिए। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बिना अभ्यास के हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनका निरंतर हमें अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास का नियम उपयोग और अनुपयोग का नियम भी हम कहते हैं। उपयोग का मतलब है कि यदि हम निरंतर उस चीज़ का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वह चीज़ हमारी स्थायी और दृढ़ीकरण बनती चली जाएगी। और जिस चीज़ का हम यदि उपयोग नहीं करेंगे जीवन में तो वो उस चीज़ को हम भूल जाएंगे, और भूलने के कारण हमें ठीक प्रकार से याद नहीं हो पाएगा। इसलिए निरंतर हमें कोई भी विषय है उसे निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। इसलिए कहा है करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। इसलिए पत्थर जैसी चीज़ें भी जो है अभ्यास के माध्यम से जो है रस्सी जो है उसको घिस देती है, जबकि रस्सी के जो तंतु होते हैं बहुत ही आप देखेंगे कोमल होते हैं, लेकिन एक कठोर पत्थर को भी वो घिस देते हैं। इसलिए निरंतर अभ्यास करने से कोई भी कठिन से कठिन चीज़ भी सरल हो जाती है। इसी प्रकार से हम देखेंगे, कहते हैं घोड़ा आड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों। क्योंकि यदि रोटी को हम फेरेंगे नहीं तो वो अपने आप ही जल जाएगी। इसी प्रकार से घोड़े की पीठ को यदि हम फेरेंगे नहीं तो वो घोड़ा लात मारना शुरू कर देगा, और विद्या को यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो उसे हम भूल जाएंगे। इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए, और कुछ चीज़ें बिना अभ्यास के हम सीख ही नहीं सकते हैं। जैसे कंप्यूटर चलाना है, इसी प्रकार से हम देखेंगे कि टाई बांधना है, गिटार बजाना है, सितार बजाना है, साइकिल चलाना है, कार चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है। ये अभ्यास पर निर्भर करती है, क्योंकि जब अभ्यास हो जाता है, हम कार चलाते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय बात करते हुए भी हम गाड़ी को आसानी से चला लेते हैं। और जब यदि हम सीख रहे होते हैं उस समय पर यदि कार प्रथम बार चलाते हैं, उस समय हम यदि बात करने लग जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अभ्यास से वो धीरे धीरे सरल हो जाते हैं और हम बात करते हुए भी उसे गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं। थॉर्नडाइक का तीसरा जो नियम है वो प्रमुख है प्रभाव का नियम। व्यक्ति पर किसी भी व्यक्ति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। एक शिक्षक है, उसका प्रभाव जो है एक हम ये देखें कि एक थानेदार के रूप में भी पड़ता है, जिससे कि विद्यार्थी बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। एक तरीके से देखेंगे एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी उसका प्रभाव पड़ता है, सारे विद्यार्थी अपनी बात को बताते हैं। तो इसलिए कहते हैं कभी कभी फर्स्ट इम्प्रेस इज द लास्ट इम्प्रेस। कक्षा का पहला प्रभाव उसका जो है विद्यार्थियों पर पूरी छाप छोड़ देता है। इसलिए हम जैसा प्रभाव डालेंगे उसी प्रकार से विद्यार्थी जो है उस चीज़ को सीखते हैं। यदि हमारा प्रभाव अच्छा है
तो विद्यार्थी हमसे अच्छी तरीके से बात करेंगे। यदि हमें वो एक टीचर के रूप में ही नहीं मानते हैं तो हमारा प्रभाव ठीक नहीं पड़ेगा। सकारात्मक प्रभाव हमेशा व्यक्ति को सिखाता है और नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति को हमेशा पीछे की ओर ले जाता है। इसलिए कहते हैं कि अब प्रभाव का जो नियम है वो इसलिए है सबसे अच्छा क्योंकि एक पुनर्वलन भी प्रदान करता है। यदि अच्छा प्रभाव पड़ता है तो ये सकारात्मक पुनर्वलन प्रदान करता है। यदि हमारा प्रभाव बुरा है तो विद्यार्थी पर नकारात्मक पुनर्वलन प्रदान करता है। यदि हमें कोई भी गणित के सवाल कर रहे हैं और उनको करने में हमें रुचि पैदा हो रही है तो इसका मतलब है उसमें हमें अच्छी प्रकार से जो है उसका याद होते चले जा रहे हैं, हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यदि कहीं कठिन लगे और कहीं जटिल लगे उन सवालों को हम पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं और उस किताब को उठा करके रख देते हैं तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि बालक जो है सीखने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत में हम देखेंगे कि बाहर पिंजरे के बाहर जो है मछली रखी गई थी, बिल्ली इसलिए बाहर आने का प्रयास कर रही थी क्योंकि बाहर उसका प्रभाव जो है मछली के टुकड़े थे। यदि वह मछली के टुकड़ों भी रखे हुए हैं और यदि एक कुत्ता भी बैठा दिया जाए तो बिल्ली बाहर आने के प्रयास नहीं करेगी क्योंकि उसका नकारात्मक प्रभाव वहाँ पर पड़ता है। इसलिए सकारात्मक प्रभाव ही बालक को सिखाने में सक्षम होते हैं और नकारात्मक प्रभाव उसे सिखाने में सक्षम नहीं होते हैं।